हेलो साथियों, आज अपना लोग ऑप्टिक्स में लेंस के बारे में चर्चा करेंगे और लेंस किस किस पदार्थ से बनाए जाते हैं इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे। और आज आपको एक लॉन्ग फार्मूला और हम प्रूव करेंगे जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला बताने से पहले थोड़ा हम लेंस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। सब आदमी ध्यान से देखिए। चलिए, सब आदमी हेडिंग दे दो, पहले लेंस लिखिए। सब आदमी ऊपर में स्टार दे करके सब आदमी लेंस लिखिए। लेंस, सब आदमी लेंस लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले ये बात समझना है जो लेंस हम कहते किसको है। तो सबसे पहले तुमसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो लेंस किस किस पदार्थ से तुम बना सकते हो। तो सबसे पहला बात यह होना चाहिए, लेंस जब भी बनाया जाएगा तो पारदर्शी पदार्थ से बनाया जाएगा। बात ध्यान में बिठा लीजिए, लेंस जब भी बनाएंगे तो किस पदार्थ से बनाएंगे? पारदर्शी पदार्थ से। चलो तुम बताओ, क्या बताओ हम पानी से लेंस बना सकते हैं? पानी भी पारदर्शी है, लेंस बना सकते हैं। बताओ हम प्लास्टिक से बना सकते हैं? ये भी पारदर्शी है जी, बना सकते हैं। बताइए हम कांच से बना सकते हैं? जी कांच से बना सकते हैं। बताओ हम मिट्टी से बना सकते हैं? ये नहीं, क्यों? पारदर्शी नहीं है। आप ध्यान क्या समझो, हाँ बालू भी नहीं बना सकते। बोलते हैं जितना चीज पारदर्शी होगा उससे हम लेंस बना सकते हैं, नहीं तो लेंस नहीं बना सकते। तो आपसे कोई क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में किस पदार्थ से लेंस नहीं बना सकता? ऑप्शन ए में पानी, बी में प्लास्टिक, सी में कांच, डी में मिट्टी। तो क्या मारिएगा? बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिए। आप लेंस कहेंगे किसको तो ध्यान से समझिए। चूंकि लेंस पारदर्शी है तो बोलेंगे वैसा पारदर्शी प्रकाश यंत्र जिसका कम से कम एक सतह वक्र हो, कहने का मतलब गोलाकार हो, गोलीय हो। वैसा पारदर्शी प्रकाश यंत्र जिसका कम से कम एक सतह वक्र हो, उसे क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। आप बताइए कम से कम एक सतह वक्र होना चाहिए, तो आप ही बताइए इससे हम लेंस बना सकते हैं? ये कोई भाग वक्र नहीं है, सब सीधा सीधा है। तो सीधा रहेगा तो कभी लेंस नहीं बना सकते, क्योंकि डिफिनेशन ही दिए हैं एक सतह क्या होना चाहिए? वक्र होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कर दे, कहने का मतलब ऐसा करके इसको हम ऐसा करके घुमा दे, हाँ ये लेंस बन जाएगा। एक सतह वक्राकार हो गया। कम से कम एक सतह कैसा होना चाहिए? वक्र होना चाहिए, तो लेंस बन जाएगा। आप ही तरह उसी तरह बताइए, अगर कहने का मतलब हम ऐसा कर दें, बताइए एक सीधा एक लाइन इसका सीधा एक वक्राकार है, तो इसका लेंस हम बना सकते हैं। तो लेंस को समझे कि नहीं समझे? याद हुआ? वैसा पारदर्शी प्रकाश यंत्र जिसका कम से कम एक सतह वक्र हो, उसे क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। समझ गए? फुर्ती लिखिए इसे, लिखिए वैसा पारदर्शी प्रकाश यंत्र, वैसा पारदर्शी प्रकाश यंत्र जिसका कम से कम एक सतह गोलीय हो या वक्र हो, जिसका कम से कम एक सतह वक्र हो, उसे लेंस कहते हैं। उसे लेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए लेंस किसी भी पारदर्शी पदार्थ, कोष्ठ में लिखेगा कांच, प्लास्टिक, पानी इत्यादि कोष्ठ बंद कर लीजिए। पदार्थों से बनाया जा सकता है। पानी इत्यादि कोष्ठ बंद कर देना है। पदार्थों से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखेंगे उत्तल लेंस, दो में लिखेंगे अवतल लेंस,
अवतल लेंस। एक में लिखेंगे उत्तल लेंस, दो में लिखेंगे अवतल लेंस। चलिए समझ लिख लिए, ध्यान दीजिए। उत्तल लेंस है, नामे देखे उत्तल, उ मने उठल, कहने का मतलब है दोनों को अगर अपवर्तक सतह क्या होगा, उठल। देखो उन्हों उठल, अन्हों उठल, उठल देखेंगे तो उत्तल और धसल देखेंगे तो अवतल। देख लो बाबू, कहने का मतलब यह है, ध्यान से समझना है। मतलब वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग चौड़ा और ऊपर भी पतला और नीचा भी क्या होगा, पतला, ओकरा क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। और देखो अगर बीचे में क्या होगा, पतला, ऊपरे में चौड़ा, नीचे में चौड़ा, ओकरा क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। बात समझे कि नहीं समझिए? तो एक नंबर लेके रह दीजिए उत्तल लेंस। लेकिन इस बात में वैसा लेंस, वैसा लेंस, हाँ मिरर थोड़े जी, लेंस न है, लेंस न है, लिखिए वैसा लेंस जिसके बीच का भाग चौड़ा, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग चौड़ा तथा ऊपर और नीचे, तथा ऊपर और नीचे पतला होता है, वह उत्तल लेंस है, वह उत्तल लेंस है। ये फिगर बीच में बना दीजिए, समझ, इसको बना लीजिए। दूर लिख रख दीजिए, अवतल लेंस, लिखेंगे वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला, तथा ऊपर और नीचे चौड़ा होता है, वह अवतल लेंस है, चलिए समझ गए। आप ध्यान दीजिए, लेंस में तुमको समस्या कहाँ होगी, इसमें वक्रता त्रिज्या तुमको चुनने में समस्या ही होगी। अब समस्या उसी को दूर करने के लिए कुछ बात बताते हैं, ध्यान से समझिए आप, तब लिखिए। बताओ बाबू, उठल देखेंगे तो उत्तल और धसल देखेंगे तो अवतल। ये बच्चा समझे कि नहीं सवाल? ध्यान दीजिए, एक बात हमको बताइए, इधर से भी एक गोलीय पदार्थ ले रहे हैं और इधर से भी एक गोलीय ले रहे हैं। आप ध्यान समझिए, हम क्या करते हैं, इसको पहिलका मानते हैं, पहिलका सतह, इसको मानते हैं दूसरका सतह। आप थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, देखो तो ये जो गोलीय सतह है उसका भाग ये है, तो इसका जो मतलब सेंटर चलेगा, कहने का मतलब है इस सेंटर चलेगा, तो यहाँ पर C1 चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी हम क्या बोलेंगे, R1 बोलेंगे। उसी प्रकार इसके लिए चलेंगे तो यहाँ से इधर चलेंगे, यानी कि C2 होगा, और यहाँ से यहाँ की क्या बोलेंगे, हम R2 बोलेंगे। अब मन में आएगा क्या सर ये दोनों चेंज हो सकते हैं, तो उत्तल में तो यही होगा बाबू, लेकिन अवतल में देखिए दोनों चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है, देख लीजिए, हम क्या करें, एक गोलीय पदार्थ को यहाँ बना लेते हैं और एक गोलीय पदार्थ को यहाँ, और एक बीच में हम कांच के पदार्थ को भर देते हैं, मतलब बीच में कांच के कोई पदार्थ को पूरा भर देते हैं। तो आप ही आप बताइए, अन्य से कहने का मतलब ये पहिल का है, ये
दूसर का है। तो देखो पहिलका वाला है तो ये पहिलका से तो n आएगा, यानी कि C1 यही होगा, R1 बन जाएगा, जबकि न क्या था R2 था। ध्यान समझिएगा बात को, समस्या वहाँ आपको होगा। तो अ में अवतल में चलेंगे तो R1 इधरे होगा, अ में चलेंगे तो R1 उधर होगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से इधर चलेंगे तो देख लीजिए ये C2 होगा, ये R2 होगा। ये लाइन समझ नहीं समझ, ये चुन लीजिएगा ना। चलिए आप सब आदमी ऊपर में ये लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कहीं ये लिखना चाहे तो लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए सब आदमी आप एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा फार्मूला है, लिखिएगा। लेंस निर्मात्री, लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस निर्मात्री सूत्र 1/f बराबर म्यू माइनस 1, इसको बनाए इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 सत्यापित करें, सत्यापित करें। लिखे फुर्ती में, सत्यापित करें। चलिए साथ में लिख लिए। आप ध्यान दीजिए, आपको हमने दर्पण सूत्र प्रूव्ड किए थे, क्या कोई बता सकते हो? बताइए क्या होता है बाबू? 1/v, हाँ चलिए वही वो भी ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण में चले थे, लेंस में भी सेम चलते हैं, खाली यहाँ माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वास्तव में इसको आगे यूज पड़ेगा। दर्पण में चलेंगे तो प्लस लेंगे, अब लेंस में चलेंगे तो माइनस लेंगे, और सब बतिया सेम रहेगा। बताइए एफ क्या है, फोकस दूरी, भी क्या है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है, वस्तु दूरी। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब जो हम फिगर बना रहे हैं, हम 3 बार फिगर चलते। लाइट में बच्चा को फिगरे नहीं बनता, क्योंकि यह जो लेंस मेकर थोड़ा प्रूव करें, इसका फिगर थोड़ा जटिल है। हम बनाते हैं, कोई जटिल नहीं, ध्यान से सीखिए, समझ जाइए, ध्यान समझ। चलिए देखते हैं। ध्यान समझो। चलिए सबसे पहले हमने एक लेंस बनाते हैं। आपको यह बताना है कि कौन लेंस है। उठल देखेंगे तो उत्तल लेंस, समझे कि नहीं समझे? आप ध्यान दीजिए, इसके बीचे बीच से एक प्रिंसिपल एक्सिस हम गुजार देंगे, समझे कि नहीं समझे? अब हम मान लेते हैं चूंकि यह लेंस है, पारदर्शी पदार्थ है, तो इसके अपवर्तनांक को हम म्यू मान लेते हैं। म्यू क्या मानते हैं? म्यू। क्या म्यू सब समझते हो? उसके बाद देखिए इधर वायु है, उधरो वायु है, वायु का अपवर्तनांक तुमको 1 बताए थे, तो कहने का मतलब μ1 बराबर अनहो 1 और μ1 बराबर अनहो 1। ये बतिया समझा कि नहीं? समझ गए होंगे। आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हम ओ लेते, क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट ओ लेते हैं, और इधर से हम क्या करते हैं, जो किरण चलाना शुरू करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ हमने किरण एक ठो चला दी, तो किरण जब चला दिए तो बाबू रे, तो इसको क्या होना चाहिए था? सीधे चल जाना चाहिए था। तो अब इस सतह पर हम क्या सोचेंगे? अभिलंब सोचेंगे। तो तुमको बताए थे गोलीय सतह कोई भी होता है तो उसके सेंटर से लंब डालते हैं। तो बताइए रे बाबू, यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। बताइए यहाँ पर क्या देंगे? C1 के C2। देख ले गदबन, देख ले, ये वाला 1 सतह है, ये वाला 2 सतह है, गदबात ये C2 होते ना। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा? C1 होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं होगा अभी, यहाँ पर C2 होगा। आप ध्यान समझो, अरे यहाँ C1 होगा,
ध्यान देते हैं, आप समझते हैं। देखिए तो यहाँ से जो हम लम डालेंगे तो इस पर क्या कीजिएगा, धैर्य करके ऐसे करके खींच दीजिएगा। तेरे गधबन ये गलत है, आप ध्यान दो, बात समझ प्रयास करो। ये देख लो, यहाँ पर ई सतह है पहला वाला, ई सतह है दूसरा वाला, तो तुम जो यहाँ लम डाले हो ई तुमको पहला सतह है, तो पहले के से ना लम इस पर डालिएगा, आप तो दूसरा का से लम इससे लम डाल दिए। कहने का मतलब है यहाँ से ना आप लम डालिएगा इस पर, तब ना इसके लम होगा। नहीं समझ में आ रहा है, बात हुआ क्लियर। ये रफ फिगर था, उसके बाद ध्यान दीजिए और हम बताते हैं आपको। तो आप बताइए, ये आपको एयर हो गया, ये आपको कोई पदार्थ हो गया, लेंस हो गए, तो बताइए इधर विरल है कि सघन है? इधर विरल है, इधर क्या है, सघन है। तो विरल से सब सघन में जाते हैं, तो प्रकाश किरण किधर मुड़ता है, सघन तरफ मुड़ जाते हैं। तो बताइए ऐसे जा रहा था तो ये क्या होगा, ऐसे करके मुड़ जाएंगे, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएंगे, नहीं मुड़ेगा। तो यहाँ से जाते 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 यहाँ पर क्या इमेज यहाँ पर बना देगा, आई डैश। नहीं समझ में आया? आप ध्यान समझो, ई अनहोका भाग के लिए तो यह इमेज है, लेकिन अनहोका सतह के लिए बाबू यह क्या है, वस्तु है। समझ गए ना, ये क्या है, वस्तु। अरे अनहोका वाला के लिए जो इमेज है, अनहोका वाला क्या जी बना है, वो वस्तु बना है। तो आप बताइए, ये जब वस्तु बना तो फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अभिलंब सोचेंगे, तो ये आपका क्या था, खिंचा हुआ गलत था। तो कहने का मतलब है यहाँ से इसको आप मिटा दीजिए, तो आप जो है यहाँ से क्या खींचेंगे, इस पर अभिलंब खींचें। समझ गए ना, अभिलंब खींच जैसे करके। आप बताओ ई है कौन चीज, सघन माध्यम, वो क्या है, विरल माध्यम। तो प्रकाश सघने पर न मुड़ जाएगा, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह मुड़ जाएगा यहीं पर, तो ई इसका रियल इमेज बना दे। लाइन समझा कि नहीं समझा? नहीं समझे, इसको मिटाते हैं, आप फिर बनाते हैं। आप साथ साथ समझ गए साथ में, आप साथ साथ चलें। चलिए आप सब में साथे बनाइएगा। एक बड़ा सा लेंस सब आदमी यहाँ बना लीजिए। एक लाइन ऐसे बीचे बीच सब आदमी खींच लीजिए। इधर आप वायु है तो वायु का बर्तन क्या देंगे, 1 देंगे। इधरों वायु है तो वायु का बर्तन क्या दीजिएगा, 1 दीजिए। ये लेंस है, इसके बर्तनांक हम मान ले। सब आदमी साथे साथ बनाइए। चलिए साधन खींच दिए। चलिए आप ध्यान दीजिए, अनहोका वाला सतह है तो अनहोका वाला हम R1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, R1 बोलेंगे। अनहोका वाला क्या बोलेंगे जी, R2 बोलेंगे। कैसे, देख लीजिए। एक बात बताइए, इधर गोल करेंगे, इधर घूमेगा ना, तो इधर घूमेगा तो R1 है तो क्या होगा, C1 होगा। यहाँ पर इधर से घुमा तो C1 होगा, हाँ क्या होगा, यहाँ पर C2 होगा। उधर चलेंगे तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, C1 देंगे। साथ साथ बने फुर्ती। कर लिए। चलिए आप ध्यान दीजिए, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, समझ में रख दिए। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, इससे एक प्रकाश की किरण हम गुजारते हैं। मान चलिए यहाँ पाया किरण, ऐसे करके चला दिए इसको, तो ऐसे चला दिए तो इसको क्या होना चाहिए था, सीधे चल जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। आप इस पर जो अभिलंब सोचेंगे, बते इससे अभिलंब डालेंगे, इससे डालेंगे, हाँ क्यों प्रॉब्लम हो तो सोचिए। देखिए आप इस पर नहीं रे चलाए हैं, तो इसको गोल करेंगे, तो इसको गोल करेंगे तो इसके लिए ये आता है सेंटर, तो यहाँ से क्या चलाएंगे अपन लोग, अभिलंब डाल, अभिलंब चला दिए। तो आप ध्यान समझो, इधर है विरल माध्यम, ई है सघन माध्यम। तो प्रकाश आप विरल से सघन चलाए हैं कि सघन से विरल चलाए हैं, विरल से सघन चलाए हैं ना, तो विरल से सघन में भेजे हैं, तो प्रकाश के क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा, प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है थोड़ा लंबा कर लेते हैं।
तो यहाँ जो बनेगा इमेज बन जाएगा, लेकिन रियल इमेज नहीं बनेगा, वो आई डैश बनेगा। क्या बनेगा बाबू? आई डैश बनेगा। आप ध्यान से समझिए, इस सतह के लिए तो ये इमेज बना है, लेकिन अनोखा वाला सतह जो बाबू उसके लिए क्या है, ये वस्तु है। बात समझ है ना? तो आप ध्यान दीजिए, जब ये वस्तु है तो अपना लोग फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे। तो इस पॉइंट पर अभिलंब डालेंगे तो अभिलंब अब की बार देखिए अनोखा सतह है, तो अनोखा वाला क्या है, R1 है, तो इस C2 से डालेंगे। ध्यान दीजिए, अभिलंब डालेंगे तो ऐसे हो जाना चाहिए था। अब की बार आप बताइए, सघने से विरल गए हैं, तो सघन से जब विरल गए हैं तो अभिलंब से दूर आएगा कि अभिलंब की ओर आएगा, अभिलंब से दूर चल जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से आप क्या कि इसको अभिलंब ही है ना, तो अभिलंब से दूर कर दीजिए, यानी कि यहाँ कर दीजिए, तो यह आपका रियल इमेज बन जाएगा। चलिए फुर्ती में सवाल में बनाइए। चलिए सवाल में लिख लिया बाबू। आप ध्यान दीजिए, बताइए इस लेंस में कितने अपवर्तक सतह है? 2 अपवर्तक सतह है। देखिए इधर से एक है, इधर से एक है, तो अपना लोग भी यहाँ पर 2 बार चलते हैं। कैसे देख लीजिए, पहला सतह, उसके बाद क्या है, दूसरा सतह। अब बात को समझो, देखिए जितना चीज पहला सतह में है सेम उतनी चीज दूसरों सतह में होगा। चलिए हम लिख लेते हैं पहले μ1 μ2 R U V, इतने चीज रो। चलिए μ1 μ2 R U V। अब बात को बताओ थोड़ा सा हमको, ये पहला सतह है, ये दूसरा सतह है, तो पहला सतह में जो प्रकाश किरण को भेजे हैं तो वो हवा से ना आप कांच में भेजे हो बाबू, यानी कि विरल सघन भेजे हैं। तब बताइए μ1 कितना होगा, इसका μ1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब μ2 क्या हो जाएगा, इसका μ हो जाएगा, तो μ कर दे। ये लाइन समझे कि नहीं समझे? बताइए R1 के लिए, R के लिए क्या चलेंगे, पहला के लिए R1, तो यहाँ क्या चलिएगा, R1 चलिएगा। अब U है तो U जो है यहाँ पर क्या चलिएगा, U ही रहेगा। लेकिन V देखिए, इधर U तो U था, लेकिन V उधर I डैश के रूप में बना है, तो I डैश तो प्रतिबिंब को हम V कहते हैं, तो V है तो क्या कर लेंगे, V डैश कर लेंगे। ये बात समझे कि नहीं समझे? आप बताइए, आप दूसरा का सतह के लिए चलिए, तो दूसरा सतह के लिए देखिए μ1 आप क्या किए हैं, एक कांस्टेंट वायु में भेजे हैं। तब बताइए μ1 क्या हो जाएगा, इसका μ1 ही μ होगा। अब μ2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझ रहे आप लोग? तो यहाँ पे क्या दीजिएगा, 1 दीजिएगा। R यहाँ पे क्या चलिएगा, R2 चलिएगा। क्या चलिएगा, R2 है। अब बात ध्यान दो, यहाँ पर जो U है मतलब अकर जो प्रतिबिंब था अनोखा लेंस के लिए क्या बना, वस्तु बना है, इसका मतलब ये क्या होगा, V डैश होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? अब भी यहाँ पर V ही होगा। ये लेंस समझे कि नहीं समझे? फुर्ती में लिखिए अपना। चलिए सवाल लिख लिए। कल आपको एक फॉर्मूला प्रूव किए थे अपवर्तक सतह के लिए, मतलब क्या प्रूव किए थे बताइए सब आदमी। फार्मूला था μ2 बटे V माइनस μ1 बटे U बराबर μ2 माइनस μ1, अब बटे में क्या था R। क्या सबको पता है? जो इधर लिखे हैं वो फार्मूला उधर लिख दीजिए। बताइए क्या लिखिएगा, μ2 बटे V माइनस μ1 बटे U बराबर μ2 माइनस μ1, अब बटे में क्या चलिएगा R। ये लाइन समझे नहीं समझे? तो रुक लिए तब लिखिएगा, आप ध्यान समझते देख लीजिए। आप जो इधर रखा हुआ है अन्य में रखिए और वन्य जो रखा है वन्य में रखिए। बताइए μ2 कते है जी, म्यू है, तो खाली क्या चलेंगे
म्यू चलेंगे। ये लाइन समझे कि नहीं समझे? बताइए भी क्या है? भी डैश है, तो यहाँ क्या चलेंगे? भी डैश चलेंगे। समझे कि नहीं समझे? माइनस है तब माइनस देंगे, प्लस है तब प्लस देंगे। बताइए म्यू1 कते 1 है तो 1 देंगे। बताइए यू कितना है? यू ही है तो यू ही देंगे। बताइए समझ रहे हैं कि लोड पड़ रहा है? नहीं बुझ रहे हैं? चलिए बराबर है तो बराबर देंगे। बताइए म्यू2 का मान कते? म्यू माइनस म्यू1 कते है जी? 1 है। अब बताइए आर क्या है? R1 है, तो इसको क्या मान लेंगे? R1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे बाबू? इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। वही बात सेम बताइए। बताइए M2 के मान कते हैं? अन्य 1 है। अब भी कितना है जी? भी ही है। माइनस म्यू1 कते है? म्यू है। बताइए यू कितना है? भी डैश है। बराबर बताइए म्यू2 कते? 1 है। माइनस म्यू1 कते है? म्यू है। आर कितना है? R2 है। इसको इक्वेशन 2 मान, फुर्ती में मान गए। सब आदमी लिख लिए? चलिए ऊपर वाला को मिटा सकते हैं? चल चलिए आप ध्यान दीजिए बहुत। आपके नज़र में देखिए तो आ रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2। हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो देख लीजिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ लीजिए। देखो बराबर के अन्य वाला का बराबर के अन्य वाला में जोड़ेंगे, अब बराबर के वन्य वाला में वन्य वाला का जोड़ेंगे। कैसे थे देख लीजिए। बताइए साथ ही साथ हमको बताइए। बताइए बाबू कितना है? म्यू बट भी डैश। अब माइनस क्या है जी? 1 बट यू है। ये लाइन समझे कि नहीं? उसी प्रकार इसको लिखिए प्लस बताओ 1 बट भी है माइनस म्यू1 बट भी डैश। अब बराबर के वन्य वाला को वन्य में जोड़ दीजिए। बताइए कितना है जी? म्यू माइनस 1 बट R1। उसके बाद बताइए प्लस कितना है? 1 माइनस म्यू, अब बटे में कितना है जी? R2। ई लाइन समझे कि नहीं समझे? ई लाइन हुआ क्लियर? आप देख लो। हे देखो बाबू, हे ई वाला और ई वाला सेम है, लेकिन चिन्ह विपरीत है। ई वाला का ई वाला से काट दो। ई लाइन समझा कि नहीं जी? बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 बट भी माइनस 1 बट यू बराबर, कहने का मतलब है म्यू माइनस 1 R1। आप एक बात ध्यान दो, माइनस कॉमन तुम लोग आता है? ये देख लीजिए यहाँ पर माइनस है, माइनस म्यू है, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो म्यू को हम क्या करते हैं? इधर ले आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? -1 कर लेते हैं और यहाँ R2 लिख लेते हैं। बताओ तो ये लाइन तुम लोग समझा कि फिर समझा? देखिए माइनस से म्यू को गुना करेंगे तब माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा? जल्दी फुर्ती में लिखिए। लिखिए फुर्ती में लिखिए। चलिए सब आदमी लिख लिए होंगे बाबू। बताओ 1 बट भी माइनस 1 बट यू को लेंस फार्मूला में क्या बोले थे? 1 बट एफ कहते हैं। हे देख रहे बबुआ, 1 बट
एफ बराबर 1/v माइनस 1/u, वही ना है जी। अतना को क्या बोलोगे 1/f बोलोगे, तो वही वाला बतिया सेम है। तो यहाँ क्या देंगे 1/f। आप बताइए μ1 - 1 यहाँ भी और μ1 - 1 वहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो बताइए μ1 - 1 आ जाएगा, और ऊपर में ई कॉमन ले लिए तो 1 बचा, तो 1/r1 माइनस 1/r2। यही लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र है बाबू। बढ़िया से करके प्रूव्ड लिख देना और बढ़िया से मन को खुश कर दो। फुर्ती में लिखे सब आदमी चल दे। चलिए साथ लिख लिए। आप ध्यान दो बाबू, इसको मिटाएं। चलिए जिस तरह तुमको हम दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे उसी तरह इसमें भी पढ़ाएंगे, लेकिन लिखाएंगे न, एक बार बताएंगे। ध्यान से समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। इसको बढ़िया से 3-4 बार घर पर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। समझो रे बाबू, समझो। देख बाबू, आप लोग एक ग्राफ बचपन से ही जानते होंगे। इसको बोल, पड़ा वाला को x कहते, खड़ा वाला को y कहते। ये बात समझे कि नहीं जी? बताइए, यह आपका मूल बिंदु है। इधर से उधर की सभी दूरियां पॉजिटिव होते, इधर की सभी दूरियां निगेटिव होते। बस अतने गाना आप ध्यान से समझो। देख रहे बाबू, समझ बढ़िया से बात ध्यान दीजिए। बोल, उठल देखेंगे तो उत्तल लेंस। आप बात ध्यान दो बाबू। बताओ ई भेले रे R1 आ ई भेले R2। हमरा बता दो बाबू, ई निगेटिव की ई निगेटिव, ई पॉजिटिव की ई पॉजिटिव। R2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, और बोल कोई? हाँ नहीं भाई, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। आप ध्यान समन गधवन, बुझ गया ना? इतना आसान नहीं ना लगवन। बात को सुन ध्यान से, नहीं तो कहाँ चलोगे पता नहीं चलेगा कुछ। समझ गया? लगा सब थोड़ा ये तो दुख के बात ही हुआ, हम सब ठीक है बोल रहे। आप ध्यान से बुझो। तो ये इधर गोलीय है बाबू, तो अकरा सबसे पहले ऐसे करके गोलीय सोचे, सोच लिए। आप बताओ, ई आर है, कहने का मतलब ई R1 के लिए चलेंगे। तब बताइए इसके लिए इन केंद्र है जी, इन C1 होगा। तो यहाँ से उधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, तो R1 क्या होगा जी? प्लस होगा। ये लेंस समझे कि नहीं? तो R1 बताओ क्या होगा? प्लस होगा। ये बात बुझा? उसी तरह बताओ, ई अन्य से गोल करेंगे तो अन्य क्या गोल करेंगे? तो C2 होगा। बताओ, आप यहाँ से इधर चल रहे हो ना, तो इधर चल रहे हो, तो इधर, तो इधर, तो R2 क्या होगा? माइनस होगा। इसलिए यहाँ क्या चलेंगे? माइनस चलेंगे। इन्हें समझा कि नहीं? चलो, ये तो उठल ना था जी। चल आप धसल में देखो, ध्यान। आप बात ध्यान समझिए। उसी प्रकार बाबू, इधर हम अगर हम R1 लेते हैं, इधर तुम R2 लेते हो, तो कुछ नहीं करना है, पहले ऐसे करके गोल सोचेंगे। सोच लिए? तब बताइए इधर क्या होगा जी? R2 क्या चलोगे? R2 वो नहीं खींचे है ना, तो प्लस, और जबकि में R2 क्या हो गया था? माइनस। तो बतिया ध्यान समझिएगा चीज़ को। उसी प्रकार फिर देखिए, अगर अन्य से गोल करेंगे तो अन्य से खींचेंगे तो C1 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? इधर R1 ही इसका माइनस हो जाएगा। समझे? तो चलिए फाइनल एक बार हम आपको बना दें। चलिए दोनों वहाँ पर आप लोग बना के लिख लेंगे ऐसे करके। बताओ इधर क्या होते हैं? R2, इधर क्या होते हैं बाबू? R1। बताओ क्या होगा? प्लस, इसका क्या होगा? माइनस। हो क्लियर? चल बताइए ये क्या होगा जी? R2, ये क्या होगा जी? R1। बताओ क्या होगा? ये निगेटिव होगा। ये क्या होगा? पूरी फुर्ती में बनाई।
चलिए कर लिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखे स्वाद में इसमें न्यूमेरिकल लिखिए। आप देखो तुमको सवाल क्या पूछेगा, या तो लेंस निर्मात्री सूत्र प्रूव करने देगा या अथवा में इसी का न्यूमेरिकल 5 नंबर में देगा। अब 5 नंबर में देगा, इतना आसान न्यूमेरिकल तुमको देगा नहीं, बात समझ रहे ना। तो हम तुमको 4-5 लेवल का सवाल भी बताएंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए एक द्विउत्तल लेंस का अपवर्तनांक, एक द्विउत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, और इसके दोनों वक्र भाग की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। हाँ, वक्र भाग की त्रिज्या माना वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसके फोकस दूरी का मान ज्ञात करें। देखो ज़्यादा लंगफंग नहीं सोचना है, हम एक सवाल बना के दिखाते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। तुम यह बताओ कौन सा लेंस है जी? द्विउत्तल बोलिए उठल, एक बात ना है। तब बताइए, सबसे पहले द्विउत्तल लेंस तुम ऐसे करके बना लेना, एग्जाम जैसे वैसे बनाना। चलो ऐसे करके हम बना दिए सब आदमी। बताइए एन वाला का क्या बोलोगे? R1 बोलोगे, 1 वाला क्या बोलोगे? R2 बोलोगे। समझा कि नहीं जी? बताइए इसमें निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव होगा। बताइए दोनों वक्रा भाग कते छे त्रिज्या देना? बताइए 20। तो ई भी क्या लिखिएगा? 20 सेंटीमीटर। ई भी क्या लिखिएगा? 20 सेंटी। कहने का मतलब प्लस में लिखते हैं। चलिए आपको क्या ज्ञात करने लिखा रहा है? फोकस दूरी। यहाँ हम हट देते हैं। अब आप हमको बताइए लेंस निर्मात्री फार्मूला क्या है? बताइए 1/f बराबर μ1 - 1। उसके बाद आप म्यू भी लिख लीजिए। कितना दिया है वो म्यू रे? 1.5 दिया है, तो म्यू लिख दिया 1.5। आप बताइए 1/r1 प्लस है कि माइनस? 1/r2। ये समझा कि नहीं? बस सबका मान रखना है। 1/f बराबर, बताओ म्यू के मान कते चले? 1.5 - 1। बताएंगे सब आदमी। 1/r1 कते है जी? 20। देख माइनस प्लस हो जाएगा, तो बोल 1/20 हो जाएगा। बता बाबू बता, अच्छा से बताओ। ये 1.5 टका में से 1 टका चल जाएगा तो क्या कितना पैसा बचेगा जी? 50 पैसा बचेगा ना। कहने का मतलब 0.5 बचेगा। बोल अकड़ा उड़ेबे तो नीचा में की हेते? 10 हेते। उसके बाद बताओ 20 और 20 एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 1 को 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। लेकिन समझा कि नहीं समझा? बता इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10। बता 1/f बराबर ये कितना हो जाएगा जी? 1/2। गुना इसको भी काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/10। गुना कर लीजिए इसको तो कितना हो जाएगा? 1/f बराबर 1/20। बोल अकड़ा पलट भी तो वो पलट जेते, तो f बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये लाइन समझा कि नहीं? हुआ क्लियर? फुर्ती में लिखिए जल्दी से। चलिए साथ लिख लिए। बताओ सवाल से मेरे यहाँ पर दिए थे द्विउत्तल, अब की बात देंगे द्विअवतल। समझ ना? लिखिए एक द्विअवतल लेंस का अपवर्तनांक, एक द्विअवतल लेंस का अपवर्तनांक 1.4 है। एक द्विअवतल लेंस का अपवर्तनांक 1.4 है, 1.4 है। और इसके दोनों वक्र भाग की त्रिज्या, और इसके दोनों वक्र भाग की त्रिज्या, और इसके दोनों वक्र भाग की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी का मान बताएं। तो इसकी फोकस दूरी का मान ज्ञात करें। तो इसकी फोकस दूरी का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे, सेम वही वाला बतिया वो करना है, ध्यान देना सब बात।
बताइए जी कैसा लेंस बनाइएगा? दुई अवतल। बताइए इधर वाला R2 है, इधर वाला R1 है। अब की बार R2 क्या होगा? प्लस कितना दिया जी? 20 सेंटीमीटर। ये कितना होगा अब की बार? माइनस 20 सेंटीमीटर। इसका वर्तनांक कितना दिया गया? 1.4 दिया गया। चलिए लेके फॉर्मूला लगाइए। 1/f बराबर μ1 माइनस 1 1/R1 प्लस माइनस 1/R2। 1/f बराबर म्यू हो गया 1.4 माइनस 1। इसको लिखेंगे 1/R1 कितना है जी? माइनस 20 है। ये माइनस 1/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/f बराबर घटाएंगे तो 0.4 हो जाएगा, उड़ाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 तो हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं है। 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ -1, यहाँ भी क्या हो जाएगा? -1। तो जोड़ देंगे तो एक ही बार जोड़ के लिख लेते हैं -2। तो कहने का मतलब है काट लेंगे इसको भी और जो है इसको भी हम काटना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर काट दिए तो हो जाएगा 2/5 और गुनी यहाँ हो जाएगा -1/10 हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे? काट लेंगे तो हो जाएगा 5 कट जाएगा तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/25। पलट लीजिए तो f बराबर -25 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फुर्ती में लिखिए। चलिए समझ लिख लिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। लिखिए एक समतलोत्तल लेंस का वर्तनांक, एक समतलोत्तल लेंस का वर्तनांक, एक समतलोत्तल लेंस का वर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है और इसके वक्र भाग की त्रिज्या, और इसके वक्र भाग की त्रिज्या, और इसके वक्र भाग की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो इसके फोकस दूरी का मान बताएं। तो इसके फोकस दूरी का मान बताएं। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए है, ध्यान से सुनो पहले। देख बाबू, लेंस हम क्या दिए हैं ये बताइए? समतलोत्तल। कहने का मतलब एगो होगा समतल, एगो होगा उठल। बात बुझ रहे हैं ना? तो देखिए बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक समतल भाग बना लीजिए और इस चीज़ को हम क्या करेंगे? इधर से गोल करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इधर से गोल करेंगे। आप याद रखो, कोई भी प्लेन भाग होता है और सीधा होता है तो उसका चाहे फोकस दूरी ले लीजिए, फोकस दूरी तो उसका 0 हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या उसका अनंत होता है। बाबू क्या होता है? त्रिज्या उसका अनंत होता है। तो बता, कहने का मतलब है इधर इधर आप R1 चलोगे कि R2 चलोगे? इधर इधर R2 चलते हैं ना, तो R2 निगेटिव होता है, इसका वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। बात समझे ना? ये वक्राकार भाग है तो ये क्या होगा? R1। बताइए R1 कितना लिए हैं जी? 15 सेंटीमीटर। 15 दिया है ना? ये पॉजिटिव और निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। बट इसका म्यू कितना होगा? 1.5 1/4 दिए, 5 है। चलिए कोई बात, ठीक, कोई दे लीजिए। तो यहाँ 1.5 दे दिए। समझ गए बात को? आप फॉर्मूला हमको बोलिए आप। 1 बट इतने सोचने वाला काम है। बताइए 1/f बराबर क्या होगा? μ1 माइनस 1 बटे 1/R1 माइनस 1/R2। ये लेंस समझे कि नहीं? चलिए सवाल में बताइए हमको। 1/f है तो f दीजिए। बताइए म्यू का मान कितना दीजिएगा? 1.5 माइनस 1। 1/R1 का मान कितना दीजिएगा बाबू? 15। अब माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 1/इन्फिनाइट। बता, 1 में इन्फिनाइट से भाग देवे तो की हेतु? 0 के बराबर हो जाएगा, लगभग 0। तो बताइए तो 1/f बराबर घटाइए कितना हो जाएगा? 0.5 उड़ा दीजिए, बटे में 10 हो जाएगा। ये तो 0 ही हो गया, गुना 1/, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझे कि नहीं? बताइए काट दीजिए, 5 दूनी गुना कर देंगे, 15 दूना 30। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा जी? 1/, उल्टा दीजिए तो f बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ई लाइन समझे कि नहीं समझे? फुर्ती में जल्दी से। अच्छा बताओ, किसी के मन में ये भी आ रहा है सर आप इधर से क्यों मोड़े? सवाल में नहीं दिया गया, उन्हें से क्यों न मोड़े? मन मता होगा।
बोलिए। हाँ देखिए, ऐसे तो मतलब ऐसे भी मोड़ सकते हैं, अगर इधरों से मोड़ का आप कीजिएगा ना तो आंसर लगभग सेम ही आएगा, समझ गए ना, आंसर सेम ही आता है। लेकिन आप ऐसे नहीं करके, नियम नामे है समतलोत्तल, तो पहले समतल है तो समतल बनाएगा तब उत्तल दीजिएगा। अब मन में है तो को हम करके भी दिखाइए देते हैं, देख लीजिए पहले, मन में भ्रम क्यों हो, ध्यान दीजिए। तो आप ही बताइए, अगर हम ऐसे करके ये लाइन खींचते हैं, अब की बार इधर से वक्र हम लेते हैं, तो इधर से जब बाबू आप वक्र लीजिएगा तब बताइए, अब की बार R1 ने इसका अनंत हो जाएगा जी। उधर क्या लीजिएगा, R2 कितना लीजिएगा, -15 लीजिएगा। ई मान भी रख के बनेगा तो आपका आंसर सेम ही आ जाएगा, बुझ रहे हैं ना, बना कर देखिएगा सेम ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे दो इस टाइप का, यहाँ दिए थे तभी क्या दिए, समतलोत्तल, अभी क्या देंगे समतलोअवतल, समझ गए क्या देंगे, समतलोअवतल। लिखिए सवाल लिखिए, लिखिए एक समतलावतल लेंस की, एक समतलावतल, एक समतलावतल लेंस की वक्र भाग की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, वक्र भाग की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, और इसका अपवर्तनांक, और इसका अपवर्तनांक, और इसका अपवर्तनांक 1.3 है, 1.3 है। तो इस लेंस की फोकस दूरी बताएं, तो इस लेंस की फोकस दूरी बताएं, तो इस लेंस की फोकस दूरी बताएं। चलिए कुछ नहीं करेंगे, फिर उसी तरह बनाना है। चलिए सवाल हमको सवाल में बताइए क्या लिखा है, पढ़िए एक बार। हाँ समतलावतल है बाबू, तो एक बात आप समतल दीजिएगा, इसको इधर भी लाइन खींचिए और इधर भी खींचिए, अब पकड़ के मेढ़ दीजिए ऐसे करके, मेढ़ दिए, तब बताइए ई R1 होगा कि R2 होगा बाबू, बताइए, ये R2 होगा। ऐसा था, इधर क्या चला था रे, उधर क्या चला था, नहीं समझ में आया, उधर क्या चलेगा, R1 जाएगा R2 चलिएगा। हाँ हाँ क्या बोल से बोले, क्या चलेंगे, R2 कितना देंगे बताइए, 12 सेंटीमीटर। R2 तो अनंत न हो जाएगा इसका, क्योंकि समतल न है, तो क्या चलेंगे, अनंत चलेंगे, कितना प्लस में माइनस में, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में चलेंगे, लिखा नहीं जाता है। चलिए उसके बाद आप यहाँ पर R1 बताइए, प्लस में कि माइनस में, माइनस में देंगे 12 सेंटीमीटर। फिर से हम फवा लगाइए, बताइए क्या लगाइएगा, 1, इसका बर्तन बाबू लिख लीजिए, कितना बोलिए तो 1/3 है ना। चलिए बताइए, μ1 - 1 हो जाएगा, 1/R1 - 1/R2, समझे कि नहीं समझे, बताइए 1/f है तो f दीजिए, म्यू की मान कितना दीजिएगा 1.3 - 1, बताइए 1/R1 कते चल बाबू रे -12, ये कितना हो जाएगा माइनस अनंत, बताओ ई पोर्शन तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो सिर्फ ई पार्ट अपने को पास बचेगा, तो बताइए 0.3, इसको उड़ा दीजिए, बटे में 10 आ जाएगा, गुना माइनस में 1/, तो 3 से काट लेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। तो बताइए 1/f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, ऊपर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, f बराबर -40 सेंटीमीटर, लिखिए फुर्ती।
चलिए कितना लेवल का सवाल बता दिए हम आपको, 2 लेवल का सवाल बताए। तीसरा सवाल पूरा लेवल का सवाल देते, समझ गए ना। ये हर एक बच्चा हाँ अभी सवाल दे रहे तुमको, यही 5 मिनट पूछेगा, या तो 5 मिनट में सवाल पूछेगा और नहीं तो लेंस मेकर फॉर्मूला का सिद्ध करने के बोलेगा। दोनों में से तुम जो कर सको। लिखिए सवाल, लिखिए सब आदमी लिखिए। कांच का एक द्वितल लेंस, लिखिए कांच का एक द्वितल लेंस, कांच का एक द्वितल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का एक द्वितल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है और इसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। जब इसे पानी जिसका अपवर्तनांक 1.3 है, जिसका अपवर्तनांक 1.3 है, जिसका अपवर्तनांक 1.3 है, उसमें डुबाया जाता है, उसमें डुबाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या? समझो बाबू, इस सवाल सब बच्चा से नहीं बनता। आप कॉपी कलम रख दीजिए आराम से, हमारे बात को सुनिए ध्यान से, समझ रहे हैं ना। चलिए चलो सवाल को लाइन बाय लाइन तुम पढ़ो। चलो बताओ पहले हमको बाबू, कांच का द्वितल लेंस बनाए हो ना, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांच का एक द्वितल लेंस तुमको बना दिए, कांच का द्वितल लेंस बना दिया। आगे बोलिए। अपवर्तनांक कितना है बताइए। अपवर्तनांक 1.5 तो है बाबू, लेकिन बताओ किस चीज का लेंस बनाए हो? तो कांच के लिए क्या बताए थे चलने के लिए? जी की ए की डब्लू? जी। तो जी माने ग्लास यानी कि कांच हो गया। बताओ कितना लिखोगे? 1.5। इस समझा कि नहीं? उसके बाद बताइए इसकी फोकस दूरी, कहने का मतलब एफ चलेंगे, कितना लीजिएगा? 18 सेंटी। इस समझे? तो सबसे पहले आपको तो वक्रता त्रिज्या कहीं का चर्चो नहीं किया है, तब वक्रता त्रिज्या पे निकालेंगे। तो चलिए पहले वक्रता त्रिज्या इसका निकालिए। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं लेंस निर्मात्री सूत्र का? 1/f बराबर बताइए म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ई लाइन समझते हो कि नहीं समझते हो? ध्यान से सब समझो। देखो एक है तो यहाँ 1 2 बाबू, एफ है तो एफ का मान कितना लिए हो? 18। 2 की नहीं दो। चलिए म्यू है तो म्यू का मान कितना दीजिएगा? 1.5 माइनस 1। आप किसी को सता तो म्यू जी देना चाहिए। अभी तू भूल जो म्यू जी के, समझ गया ना। इसका बर्तन के विषय में म्यू जी काम आगे अते अपना कब अते? जब आप पानी में डूबे तब बोझा बतिया। चल 1/r1 का मान क्या दोगे? तुमको दिया ही नहीं तो क्या दोगे? तो r1 को r1 ही रहने दो, माइनस r2 को r2 ही रहने दो। ये लाइन समझा कि नहीं जी? चलिए आगे चलते हैं। बताओ 1/18 बता 1.5 टका में से 1 टका जीते तब 50 पैसा बचते। ये लाइन समझे कि नहीं जी? बताइए इसको उड़ा के नीचा में 10 दे के, चलिए बताइए कटेगा? काटेंगे तो दूनमा हैरन लगबन। देख देख बाबा बढ़िया से देगा दबन, थोड़ा सा मिस किया तो जाओगे। ये देख ले 5 है तो 5 दूनी आ दूसरा काटबे तो दूनमा 18। कहने का मतलब एक के बार हम लिखेंगे 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर कते दभी 1/9। तो आप ध्यान दे त्रिज्या के अंतर कितना निकला तुमको? नहीं समझ में आया क्या? इतना बात लिख ले तब आगे बात आगे बताते हैं। थोड़ा सा फुर्ती में, थोड़ा लेवल चलेगा सवाल का भाई साहब। लिखते हैं सवाल में लिखी कोई बात नहीं है।
चलिए इतना सवाल वो समझ गए हैं। आप बताइए, एक कांच का जो लेंस था उसका वर्तनांक 1.5 था, इसको तुमने किस में डुबाए हो? पानी में डुबाए हो। तो चलिए सबसे पहले हम पानी यहाँ ले लें। इसमें पूरा क्या भरा हुआ उड़े? पानी भरा हुआ। बताओ ये लेंस जो है इसका वर्तनांक तुमको कितना दिया है जी? तो म्यू जी बराबर कितना देगा? 1 ये पानी है तो पानी में भी म्यू देंगे, यहाँ डब्लू दोगे कि क्या दोगे? तो यहाँ क्या देगा? म्यू डब्लू कितना है बताइए? 1.3। ये लाइन समझे कि नहीं? पूरा क्लियर है? आप समझ बाबू। फिर लेंस निर्मात्री फार्मूला बोल, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ई लाइन बुझली कि नहीं? आप पहिलके वाला बतिया याद कर बाबू, प्राचीन काल में बताए थे। का बता है नलकबन सुन, अगर अतः हम म्यू डब्लू म्यू जी दबे तो लिख देख सब याद। अगर हम वहाँ नहीं बताए होते कितना दर्द करता अभी। बुझ रहा है बतिया? तो सुन गदहन, इस सवाल क्या लेंस को तू क्या डूबेगा? तू ही होने से डूब के आएगा। जखनी एग्जाम में पूछता है जे अतना वर्तनांक वाले लेंस को एक नदी था में डुबा के सटा के हटा दिए, तू ही में सर जगह धवन। बुझ गया ना? डुबा के निकाल दिए, तू ही में डूब जाएगा। बुझ रहा है बतिया? अगले सवाल पढ़ता है लकबन, इतना हम तोरा लोडे करके भेजेंगे ना तो तू धै धै निकालेगा वो ना। बुझ रहा है बतिया? तो सुन दे गदबन, सुन है ध्यान दे। ज़्यादा खुश नहीं होगा दबन, ज़्यादा खुश भी प्रॉब्लम है। बुझ रहा है ना? हाँ, जखनी पूछ दिया तो छोड़बो मत करना। 2 पन्ना में पहले भर पेड़ फिगर बना, बुझ गया ना? तब टांग बिछाड़ के लिखना। सुन गदमन, लड़का पियर का कोई बात लड़का नहीं करना। हाँ देख, तो 1/, यहाँ f तो चलोगे, कोई दिक्कत है? पहले बोल बाबू। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, चूंकि तुम इसको म्यूजी ए लेंस क्या वर्तनांक था, तुम उसको पनिया में डुबाए हो तो कते छे बाबू डब्लू लगेबे। इसको कहाँ दोगे? जी में दोगे। इस समझा कि नहीं? नहीं समझा? किसी के मन माता का शरीर किया जी अनेक वहीं ठोकेंगे जखनी बोलेगा दबन। तो आप बताए ना रे अतना वाला का पनिया में डुबेलिए। बुझ गया ना बतिया? हाँ वही बात है। तो ध्यान समझिए। तो एकरा लिख की लिखबी म्यूजी बट म्यू डब्लू। ई लाइन समझा कि नहीं जी? बोल अतः -1 से देखो बहुत सा तुम लोग समझ रहे हो, क्लास में और चढ़ाएंगे। ये देख लीजिए रे बबुआ, अतना बट अतना हे देख ले, निकाला है कि नहीं जी? तो यहाँ का देंगे अतना टाइम के बर्बाद अतना। ये समझा कि नहीं? समझते हो? आप और समझ गए और समझो। हे देखो म्यूजिक कते रे 1.5, बोल म्यू डब्लू कते रे तो 1.3। अब मैंने कितना देगा भवन अतना के खुशी के चक्कर में -1 देने भूल जाता है। हम कितने कहते हैं 100% भूलता है भवन। इतना खुशी होता बा फंस गए देख। अब फिर घर होता बा एक छूट गया था। बोले ना भवन ध्यान दे देख। तो गुना 1/, यहाँ का देगा रे 9। ई लाइन समझा कि नहीं? क्या इधर को मिटा सकते हैं? तो देख रे बाबू, बोल 1/f बराबर बोल ई मारा अकरा सुराई देते बोल कहते थे 15/13 -1। बुझा कि नहीं? उड़ा देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए बोल गुना 1/9। बोल रे बाबू 1/f बराबर बोल एलसीएम ले कहते थे 13। बोल 13 से 13 सोहा भै गए, बच गए 15। 1 से कट कहते थे 13। ये बतिया बुझ रहा है कि 9 से नहीं? बोल रहे बोल 1/f बराबर 15 में से जेते 13 तो 2/13 और गुना 1/9। बोल गुना के लावे छो प्राचीन काल में पढ़ा होगा। बोल बाबू 2 से करबे 1 से 2 13 नामा कहते थे 13 नमा 17 से बचपने में पड़ेगा दबन। तो बोल कहते थे 100। बोल ये नीचे कितना से बेचारा टांग के ऊपर लेंगे तो वो टांग ले ऊपर। तो बोल तो f बराबर कहते थे 117/2 सेंटीमीटर। ई लाइन बुझली कि फिर चलियो? अच्छा किसको लगता है हम बुझ गए हैं? बस एक सवाल हम और देंगे, ज़्यादा नहीं। उसको भी पता है ना 80 से चल देना। तो लिख ले फुर्ती मरा।
चलिए सब लिख लिए। इसमें कहीं भी बाबू रत्ती भर भी समस्या है, प्रॉब्लम है, व्यवधान है, दिक्कत है तो पूछ लीजिए पहले। नहीं ना है, एक सवाल लिख में लिखते हैं, देखिए कांच के बने एक दुई अवतल लेंस, कांच के बने एक दुई अवतल लेंस, एक दुई अवतल लेंस का अपवर्तनांक 1.4 है, 1.4 है, 1.4 है और इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। 1.2 अपवर्तनांक के 1.2 अपवर्तनांक के किसी द्रव में इस लेंस को डाला जाता है, इस लेंस को डाला जाता है तो फोकस दूरी का मान बताएं, तो फोकस दूरी का मान बताएं। तो फोकस दूरी का मान बताएं। चलो ध्यान से बुझना। अच्छा कितना वाला तो हम बना लेंगे। हाँ देखो कुछ नहीं किया ना, लगभग सब कुछ वही है, खाली लेंस को चेंज किए और भाषा थोड़ा चेंज कर दी। चलिए बताइए कौन सा लेंस है बाबू? कर दिए। चलिए बताइए बाबू, ये कांच का है ना, तो यहाँ क्या लिखिएगा, म्यू जी कितना है जी 1. दे देंगे। बात इसका फोकस दूरी कितना है, इरेन समझे कि नहीं? मार्कर ले लें, ध्यान दीजिए। तो म्यू जी उतना होगी हो गया। चलिए बताइए लेंस निर्माण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये लेंस समझे कि नहीं? बताइए 1 तो 1 8 के मान कहते हैं जी 20 है ना, बराबर म्यू कितना है जी 1.4 - 1। क्या r1 और r2 पता है आपको? नहीं है। ध्यान दीजिए, तो 1/20 हो गए। बताइए इतना जाएगा तो कितना बचेगा जी, 40 पैसे बचेंगे। उड़ा दीजिए, बटे में 10 आ जाएगा इंटू 1/r1 - 1/r2। इलेवन समझे कि नहीं? बताइए 4 से काटेंगे तो कटेगा, 2 से काट लीजिए, 2 दूना 2 5। अब बताइए कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 5 चौके 20, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा 1/8। नहीं बुझी बात को, बराबर कितना हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। इसको लिखिए पहले सादी फुर्ती में, पूरा क्लियर है ना? ले लीजिए। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। चलिए साथ में लिख लिया बाबू, लिख लिया ना? चलो ध्यान दीजिए, ये जो 1.5 अपवर्तनांक वाला कांच के लेंस था उसको किस में डाले हैं, एक द्रव में डाले, लिक्विड में डाले हैं। तो ध्यान से आप लोग भी डाल दीजिए।
कैसा लेंस है जी? चलिए बताइए इसका कितना है जी म्यू जी? 1.4 है। अब बताइए ये लिक्विड है तो अब की बार म्यू एल चलेंगे, क्या चलेंगे? म्यू एल चलेंगे। कितना है? 1.2 है ना। चलिए आप बताइए फॉर्मूला बताइए, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू क्या चलिएगा 1/r1 माइनस 1/r2। आप देखिए 1/f रहने दीजिए। अब की बार बताइए यहाँ पर क्या कीजिएगा, म्यू है जी तो किस में डाले हैं, मतलब जी को न एल में डाले हैं तो एल जी यहाँ पर देंगे, समझ गए ना। तो ऊपरे बताइए क्या लिखिएगा, म्यू जी बटे म्यू एल माइनस 1। इसका मान यहीं रख देते हैं, उतना क्या करेंगे। बस इसका मान कितना है 1/r दे दिए। चलिए बताइए म्यू जी कितना है जी 1.4, म्यू एल कितना है 1.2 माइनस 1। चलिए इसको उड़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14/12 माइनस 1 हो जाएगा। इसको मिटा सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। तो वहाँ 1/f है। बताइए काटिएगा, कटेगा, काट लीजिए इसको। अगर 2 से काटेंगे तो 2 सतह और 2 छाके 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/6 माइनस 1 और गुनी क्या दीजिएगा, तो 1/f बराबर बाबू एलसीएम लो 6 आ जाएगा। देंगे 6 से यहाँ 7 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 6, बुझ रहे को नहीं जी। तो 1/8 1/f बराबर कर 1/6 गुना 1/ बोल अरछा के तो 1/f बराबर 1/48 बोल पलट दही तो f बराबर कते भाई थे 48 सेंटीमीटर। बताओ इतना तो कोई दिक्कत है। चलिए सब आदमी इसको लिख लीजिएगा। आज इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। आप सबों को यह लेक्चर अच्छा लगे और समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।